विधानसभा चुनाव की पोलिंग के कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और सभी प्रत्याशियों ने अपने डोर टू डोर अभियान को और भी तेज कर लिया है। यदि बात करें हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता की, तो डॉक्टर कमल गुप्ता ने डोर टू डोर अभियान के दौरान गत दिवस सैनियान मोहल्ले में दौरा किया, जहां पर डॉक्टर कमल गुप्ता का सैनियान मोहल्ले के लोगों ने फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। डॉक्टर कमल गुप्ता ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष समाज की पार्टी नहीं बल्कि 36 बिरादरी की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी जातियों से ऊपर उठकर जनता की भलाई के लिए कार्य करती आ रही है और ऐसे ही करती रहेगी। और सैनियान मोहल्ले के सभी लोगों ने डॉक्टर कमल गुप्ता पर अपना विश्वास जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं होने की वजह से वो 36 बिरादरी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ही यहां से जिताने का कार्य करेंगे। और सैनियान मोहल्ले के लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5 साल में करवाए गए विकास कार्यों से वो काफी संतुष्ट है। आइए आपको भी दिखाते हैं जनता को संबोधित करते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता का और क्या क्या कहना है। बताया और मोदी जी के बारे में बताया कि आज से अनेक वर्षों पहले जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था और 3 शब्द कहकर, भाइयों और बहनों, केवल ये 3 शब्द कहकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के लोगों को अपने परिवार का सदस्य बना लिया था। इसी बात को देखकर अमेरिका ने जोर जोर से तालियां बजाई। आपने 5 वर्ष पहले हरियाणा में सरकार बनाई, पहली बार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। आपने हरियाणा बनने के बाद और देश की आजादी के बाद हिसार से भी अपने भाई को, अपने लाडले को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर पहला विधायक बनाया। और ठीक इसी प्रकार देश की सरकार भी मोदी जी के नेतृत्व में आपने शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और इन हिंदुस्तान की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने और आपके विधायक ने, चाहे वो हिसार की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो और चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो, जितने भी काम हुए, जो हमारे देश की प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी ने पूरे संसार में बनाई, चाहे वो उरी का हमला हो, चाहे वो पुलवामा का हमला हो, चाहे वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल की बात हो, चाहे वो चांद पे जाने की बात हो और चाहे वो धारा 370 तोड़ने की बात हो। भाइयों और बहनों, पिछले 5 साल के जो काम थे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपने 8 महीने पहले हरियाणा में 5 मेयर जिताए। 5 मेयर के इलेक्शन थे, 5 के 5 जिताए और उनमें से एक हिसार का मेयर भी था। और 4 महीने पहले आपने 10 की 10 सीटें हरियाणा के 10 कमल खिलाकर और नरेंद्र मोदी के गले में डालकर उनको प्रधानमंत्री बनाकर फिर से आपने हरियाणा के, हिसार के और भारतवर्ष के कामों पर मोहर लगाई। मैं आपसे विनती करता हूं, विनती तो कर ली, मैं भी करता हूं, 21 अक्टूबर को आप सुबह नहा धोकर उठकर अपना शीश मंदिर में निभाकर अपने भगवान को मनाकर 8 बजे बूथ में जाकर 2 मशीनें मिलेंगी। पहली मशीन में पहला नाम, पहला कमल का फूल के सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई को विधायक बना देना। बाकी काम, जैसा चौधरी हरि सिंह जी ने कहा कि पहले 5 साल मिले, वास्तव में कुछ तजुर्बे कम होते हैं, कई चीज़ों की हैंडलिंग प्रॉपर नहीं होती। तजर्बे से आदमी तजर्बेकार बनता है, उसको अकल आती है, उसको समझ आती है। ये देशभक्ति का नारा है, ये भारत माता की नारा है। उस भारत माता का नारा जिससे राम जन्मे, जिससे कृष्ण जन्मे, जिसमें हनुमान रहे, उस भारत माता का नारा एक बार पूरे मन से लगाओ, पूरे दिल से लगाओ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्रद्धा के पात्र जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्याय के लिए, जनता की सेवा के लिए, हरियाणा के विकास के लिए एक धर्म को मानते हुए निभाया,
आदरणीय चौधरी हरि सिंह जी सैनी हमारे पूर्व मंत्री, आदरणीय चंद्रराम गोली जी, डॉक्टर बलवीर सिंह सैनी जी, श्री जयप्रकाश पार्षद जी, मनोहर लाल खट्टर जी को भी याद कर लूं, जो पुनः आपके मुख्यमंत्री बनने वाले, दो मनोहर, देश को नई दिशा देने वाले, नई ऊर्जा देने वाले नरेंद्र मोदी जी ह्यूस्टन में गए तो लोग खुशी से, अमेरिका के लोग खुशी से नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, और मोदी 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 से पूरा अमेरिका गूंज गया था। वो भारत माता का सपूत 18 तारीख को आपके बीच में आ रहा है, आपसे ये कहने कि कमल के फूल वाली पार्टी को कमल गुप्ता तो देना ही देना, लेकिन इतनी प्रचंड ताकत देना, इतनी जबरदस्त ताकत देना और कमल गुप्ता को इतने बड़े वोट से जिताना कि अब वो विधायक नहीं, हरियाणा सरकार का मजबूत मंत्री बनके आपके बीच में आपकी सेवा करे। मेरा भाई कमल गुप्ता हाथ जोड़े 5 साल इसने आपकी सेवा की, और आज मैं आपसे अपील करने मध्य प्रदेश से चलकर यहां तक आया हूं कि ये मौका चूकना नहीं। अगर आप चाहते हो हिसार का नया इतिहास लिखा जाए तो हिसार से विधायक मत चुनना, हिसार से हरियाणा सरकार का मंत्री चुनना। बहुत ही ओजस्वी और अनुकरणीय, इसको हम फॉलो कर सकते हैं, ऐसा भाषण भी कह दूं चाहे प्रवचन कह दूं, जिसमें धार्मिक प्रक्षिप्त है वो आपने सुना। तो एक बांधकी के रूप में है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बढ़ के वक्ता है और चरित्रवान है। उन्होंने खुद ही बताया कि कोई आप बताओ घोटाला हुआ क्या देश में, हरियाणा में, कहीं भी। तो बड़ी राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है और ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भी 8-10 महीने पहले पार्टी ज्वाइन की। मेयर के चुनाव को मेरे घर 7-8 महीने हुए, है ना, 8-1 महीने हुए। मेरी पुत्रवधू रेखा सैनी अभी बोल के जो गई है, वो भी चुनाव लड़ रही थी। तो मैंने तो ना तो कोई नारा लगाया, मैं तो उम्मीद करता था कि लोग वोट देंगे, भाईचारा वोट देगा। लेकिन जो मुझे और मेरे से ये आशा करते हैं कि वे हमारी मदद करें, तो आप ही बताओ ये संभव है? 8 महीने पहले की बात है, 5 आदमियों ने इकट्ठे हो गए, 200 आदमी इकट्ठे कर लिए, भाई भाईचारा एक हो जाओ। किसी की ग्रीवेंसेस है, किसी को दुख है, किसी को तकलीफ है, किसी को दर्द है, चाहे वो किसी के माध्यम से, चाहे ट्रस्ट की बात है, चाहे वो दूसरी बातें हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तभी तो कोई साथ देगा। ऐसा ना करके और हाँ उलट मेरे से 2-3 मरतबा मिले, कहने लगे भाई साहब हम तो आपकी जोड़ी में कांग्रेस की टिकट ले रही है, बड़ी अच्छी बात है, अभी लड़ो। फिर कहा, फिर कहा, तीसरी चौथी बार कहा जब मैं बोलिया भाई लिया नहीं दी टिकट तेरे को थोपी गई है।
अगर ऐसे आसार होते, चुनाव अच्छा होता तो सावित्री जिंदल खुद लड़ती। एक वैश्य समाज का ही बड़ा नेता है बजरंग, वो नहीं लड़ता था, वो लड़ता राजली वाली लड़ती, तो कोई टिकट ही लेने वाला नहीं था, तो आपको दी गई है टिकट, हमें सारा पता है, तो उनको फंसा दिया, क्या करें। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हमने कोई झगड़ेबाजी तो करनी नहीं, हमने वोट का मत का अधिकार सबको है, जहाँ मर्जी दे। तो ये बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार में शिरकत करनी है, अगर हिसार का डेवलपमेंट करना है और करवाना है, तो जो सरकार आने वाली है 5 साल राज्य करके गई है, आपने देखा है, ये अलबत्ता बात ठीक है। मैं गुप्ता जी से अनुरोध भी करूंगा कि पहले जो 5 साल गुजरे हैं वो इनके नए नए एमएलए बने, मंत्री भी बने, हो सकता है कोई भूल होगी हो, तो अब का वो भूल सुधार है, नहीं होगी। इन्हें पता लग गया है अभी कैसे पब्लिक को डील किया जाता है। अब बात करने में, बोलने में, व्यवहार में ही बड़ा फर्क आ गया। तो अब देख रहे हैं, तो हमने सरकार में रह के हिसार की डेवलपमेंट करनी है, तो बीजेपी का साथ देना होगा सबको, कमल गुप्ता जी को जिताना होगा। पिछली बार भी तो खूब वोट दिए थे, खूब दिए थे, इसी बार भी कोई होने तो चाहिए उससे ज़्यादा, लेकिन कम नहीं होने चाहिए उससे, उतने वोट तो होने ही चाहिए। ठीक है बात।